हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिनों से मैंने आपको पहले भी बताया था कि 11 तारीख और 12-13 तारीख को लगातार सक्षमता पास राज्यकर्मी, बीपीएससी पास शिक्षक और पुराने शिक्षक नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है। आज सूत्र के हवाले से ये खबर है कि पूरा का पूरा पुरानी नियमावली का जो तबादला नीति है वही बदल दिया जा रहा है। प्रोबेशन का इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी के जो शिक्षक पास हुए हैं कि 2 साल का प्रोबेशन के बाद ही उनका कुछ ट्रांसफर होगा, उनके लिए भी अच्छी खबर है। और जिन्हें डर लग रहा था कि कहीं उन्हें बाहर न किसी जगह दे दिया जाए, अब उनके लिए एक सबसे जरूरी खबर है। बिहार में, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, बिहार में नए और पुराने शिक्षकों का एक साथ तबादला हो रहा है 31 तारीख तक, मतलब 31 जुलाई तक, मतलब जुलाई के अंतिम दिन तक एक नियमावली भी आ जाएगी और 1 तारीख से इस पर काम शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा? शिक्षा विभाग अभी वाले नियमावली में बदलाव करेगा। 94 से पास जो बहाल शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, बीपीएससी पास शिक्षक, सबकी एक बार फिर से काउंसलिंग होगी। अब काउंसलिंग में क्या होगा? तो सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जितने भी अभी जो आप खबर देख रहे हैं, हमने भी पहले लगातार ये खबर बताया कि गलत मार्कशीट, अयोग्य जो है, फिर भी उन्होंने जिस तरीके से डोमिसाइल गलत दिया है, ये सब करके जो भी आए, चाहे वो टीआरई में आए, चाहे वो नियोजित में आए, चाहे वो कभी भी आए, उन सब की सर्टिफिकेट की एक बार पुनः जांच होगी। उसके बाद उन सब से एप्लीकेशन लिया जाएगा। अब किस लिए एप्लीकेशन लिया जाएगा? तो कारण क्या है कि शिक्षा विभाग ने क्या किया है, तबादले के लिए 5 कैटेगरी बनाया है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र, नदी पार एरिया, सेमी अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, रूरल एरिया। अब इसमें क्या होगा, 40 से कम उम्र के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, जो शिक्षक रहेंगे, उन्हें पहाड़ क्षेत्र, नदी पार एरिया, ये सब एरिया मिलेगा। लेकिन महिला, जो भी महिला है, जो पति पत्नी नौकरी करते हैं, जो दिव्यांग हैं, उन सब के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है। महिलाओं के लिए कोशिश की जाएगी कि उन्हें होम ब्लॉक में ही पोस्टिंग हो, और अगर जिनके पास जो मतलब बहुत शारीरिक रूप से बीमार चल रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी कि उनका स्कूल उनके घर के आसपास हो। जो पति पत्नी शिक्षक है, या तो उसी स्कूल में या तो स्कूल के आसपास, दोनों स्कूल में पति और पत्नी के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। इस तरीके से सभी इन जितने भी कैटेगरी हमने आपको बताया, इन सब कैटेगरी के लिए आपको 1 अगस्त से, जैसे ही नियम आ जाता है, नियमावली में हम आपको बताएंगे, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मेडिकल रीजन के थ्रू है तो आपको मेडिकल का पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। पति पत्नी वाला है तो उन दोनों को आपको कागज देना पड़ेगा। दिव्यांग है तो कागज देना पड़ेगा। और 40 से पार आपका उम्र है तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। आपको चॉइस दिया जाएगा स्कूल का, और फिर आपको आपका पोस्टिंग किया जाएगा। अब इसमें किसका फायदा है, अब आप ये समझिए। देखिए, जो भी शिक्षक तबादला चाहते हैं उन सबका फायदा है। राज्यकर्मी जो बन रहे हैं उनका भी फायदा है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि राज्यकर्मी का रैंडमाइजेशन के आधार पर अगर पोस्टिंग होगा तो कहीं से कहीं फेंक दिया जाएगा। फिर वो कैसे रहेंगे? रिटायरमेंट भी नज़दीक है, गांव सुदूर एरिया में जगह भी रहने का मिलने का चांस नहीं। अब वो अपने चॉइस के आधार पर उन्हें पोस्टिंग मिल जाएगी। अधिकतर लोगों के साथ ये चॉइस वाला ही चलेगा। अब सभी शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद ही तबादले होंगे। पहले क्या था? पहले ये था कि सक्षमता पास की सिर्फ काउंसलिंग होगी, फिर रैंडमाइजेशन के आधार पर उन्हें पोस्टिंग मिलेगा। अब क्या है, काउंसलिंग सबका होगा, चाहे वो 94 के समय पास शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी हो, या नियोजित होकर राज्यकर्मी बन रहे हो। सबके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, सबका उनका चॉइस पूछा जाएगा। कैटेगरी बांट दिया गया है। उस कैटेगरी के, जिस कैटेगरी के बेस पे वो आते हैं, क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, उन्हें उस आधार पे पोस्टिंग मिलेगा। बाकी हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, हम आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे और आपको क्या